किसको मिलने वाली है टिकट? देखिए, मैं प्रबल दावेदार हूं, मैं तो अपने लिए कहूँगा निश्चित रूप से मुझे मिलने वाली है। अगर बीजेपी पार्टी रमेश सैनी जी को टिकट देती है तो दो सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि क्या पार्टी के पास अन्य कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो जीत की उम्मीद रखे जो बीजेपी में ही हो, और दूसरा तो वो लोग उनके साथ कहीं अन्याय नहीं हो जाएगा अगर रमेश सैनी जी को पार्टी टिकट दे देती हो। बात करें पार्षदों की, तो क्या पार्षदों को भी बीजेपी टिकट देगी? सॉरी, अपना बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, तो क्या कोई यहाँ महेंद्रगढ़ नगर पालिका में जेजेपी का कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि टिकट जेजेपी के किसी कैंडिडेट उस समय काम नहीं हो पाया, तो लोगों का कहना है कि पहले काम नहीं हो पाया, अब आप चेयरमैन पद के लिए आएंगे, क्या कहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। नगर पालिका चुनाव जो है चर्चा में काफ़ी बने हुए हैं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर भी नगर पालिका चुनाव होने हैं। यहाँ की अगर हम बातचीत करें तो बीजेपी टिकट किसको देगी, ये विषय आजकल चर्चा में ज़्यादा चल रहा है। कांग्रेस का भी अपना जो है टिकट से संबंधित कोई निर्णय आने वाला है, लेकिन बीजेपी टिकट पर चुनाव करवाएगी। विषय इसमें ये रह जाता है कि किसको देगी, ये एक विषय है। और बीजेपी से ही हमारे साथ आज अमित मिश्रा जी हैं, ये हमारे साथ बने हुए हैं। आप इनको काफ़ी बार हमारे चैनल पर देख चुके होंगे, और पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, और साथ में अभी बीजेपी के अंदर भी एक बड़े पद पर कार्यरत हैं। तो खास बात यह है कि हम इनसे करेंगे एक मुलाकात, बीजेपी किसको टिकट देने वाली है इस विषय पर करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है आपका। शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। किसको मिलने वाली है टिकट? देखिए, मैं प्रबल दावेदार हूं, मैं तो अपने लिए कहूँगा निश्चित रूप से मुझे मिलने वाली है। अच्छा, तो मतलब आप भी इच्छुक हैं कि आप चेयरमैन पद के लिए? जी बिल्कुल, मैं प्रबल दावेदार हूं। पिछले लगभग 12-13 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया है। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी उसका बखूबी निर्वहन किया है। हरियाणा के साथ साथ बाहर प्रांतों में भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, उन सब का मैंने निर्वहन किया, और उन्हीं के बलबूते पर संगठन ने जो कुछ सिखाया है उसी के बलबूते पर मैं पार्टी से निवेदन करता हूं। संगठन से मैंने आग्रह किया है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए और महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर रहते हुए महेंद्रगढ़ नगर की सेवा करने का मुझे अवसर दिया जाए। चलिए, बात ऐसी है कि जैसे पिछली बार जब आप पार्षद बने तो उस समय की जो नगर पालिका रही काम नहीं कर पाई। कारण काफ़ी है, हमने पहले डिस्कस भी किए हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि वो क्या कारण थे तो सर का इंटरव्यू जो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। संबंधित जो हैं इससे और भी जो हैं इंटरव्यूज़ वो देख सकते हैं। विशेष यहाँ पर ये है कि उस समय काम नहीं हो पाया, तो लोगों का कहना है कि पहले काम नहीं हो पाया, अब आप चेयरमैन पद के लिए आएंगे, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, पूरे शहर को पता है कि पिछले 5 साल में काम नहीं हो पाया। वो केवल एक व्यक्ति की तानाशाही के कारण, उसके जिद्दी रवैये के कारण से शहर में काम नहीं हो पाए। उसका दोषारोपण कहीं ना कहीं हम पार्षदों पर भी होता है, जिसके लिए मैं समस्त नगरवासियों से, समस्त पार्षदों की तरफ से जो हमारे साथ रहे, उन सब साथी पार्षदों की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ कि हम जो जिम्मेदारी नगर के लोगों ने हमें दी उसका ठीक से निर्वहन हम नहीं कर पाए, उस जिम्मेदारी पर ठीक से खरे नहीं उतर पाए। लेकिन उसका दोषारोपण केवल पार्षदों पर करना शायद गलत होगा। चेयरपर्सन का तानाशाही रवैया, उनके पति का तानाशाही रवैया पूरे शहर को पता है, किस प्रकार पूरे शहर को उन्होंने परेशान रखा, और जिस कारण से पार्षद भी शायद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। तो उसके लिए केवल पार्षदों को दोषी ठहराना गलत होगा। जी, अच्छा, एक और विशेष बात कि अभी जैसे आप अपने आप को प्रबल दावेदार बता रहे हैं, ऐसे और भी प्रबल दावेदार हैं, उनको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी, कैसे? निश्चित रूप से पार्टी में हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो टिकट के लिए मांग रखे, या राजनीति में आने के बाद व्यक्ति महत्वाकांक्षी ना हो तो शायद मेरे ख्याल से गलत होगा। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। 8 से 10 लोग आज पार्टी के लिए टिकट के लिए लाइन में हैं, उनमें से जिस भी किसी को पार्टी टिकट देती है वो व्यक्ति भाजपा का उम्मीदवार रहेगा, कमल का फूल उसका चुनाव चिन्ह रहेगा, और भाजपा के कार्यकर्ता उसकी मदद करेगा। मैं अपने आप को प्रबल दावेदार इसलिए मानता हूँ, मैं अपनी दावेदारी इसलिए पेश करता हूँ कि मैं पिछले 12-13 वर्षों से महेंद्रगढ़ नगर में, नगर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने बखूबी उसका निर्वहन किया है। चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे वो राजस्थान चुनाव की बात हो, चाहे उत्तराखंड चुनाव की बात हो, चाहे नगर में भी किसी प्रकार की चुनावों के दौरान विशेष जिम्मेदारियों की बात हो, जो जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने पूरी करी है, और ये एक नई जिम्मेदारी मुझे पार्टी दे, इसलिए मैंने आग्रह और निवेदन पार्टी से किया है। जी, अच्छा, विशेष बात ये कि जैसे आज भी सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है कि रमेश सैनी जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में माहौल है, और नित्य प्रति नए नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। तो उसी कड़ी में आज रमेश सैनी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में अपनी एंट्री दर्ज कराई है, अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, और अगर पार्टी को लगेगा वो जिता उम्मीदवार है, उनको टिकट देनी चाहिए तो पार्टी उनको टिकट दे देगी, कोई विषय नहीं है।
अगर पार्टी उनको टिकट देती तो भाजपा के सभी कार्यकर्ता उनके साथ लगेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। और जिस भी किसी को पार्टी टिकट देती है सब उसके साथ लग के उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। अगर बीजेपी पार्टी रमेश सैनी जी को टिकट देती है तो दो सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि क्या पार्टी के पास अन्य कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो जीत की उम्मीद रखे जो बीजेपी में ही हो। अभी आने वाले 3-4 दिनों में टिकटें तय होनी हैं, तो उस समय उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बारे में हम अभी से नहीं कह सकते, वो तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे तय होना है। रही बात उनके पार्टी ज्वाइन करने की, तो मैंने अभी आपको बताया पूरे देश में नित्य प्रति अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उसी कड़ी में रमेश सैनी जी को भी दिखाई दिया होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत पार्टी है, उनको लगा होगा कि देश सेवा करने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल है, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कोई दल है और मुझे समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अगर देश सेवा भी करनी है तो उसके नाते से भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई राजनीतिक दल नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया होगा। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनका भाजपा में स्वागत करता हूं। टिकट पार्टी प्लेटफॉर्म ने तय करना है, उनको मिले ना मिले, हमें मिले ना मिले, वो सब पार्टी संगठन ने तय करना है। मेरा दूसरा सवाल था कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी लंबे समय से, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 8 से 10 साल लोग जुड़े हुए हैं बीजेपी पार्टी से, तो वो लोग उनके साथ कहीं अन्याय नहीं हो जाएगा अगर रमेश सैनी जी को पार्टी टिकट दे देती है? देखिए, अभी केवल उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, पार्टी ने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहा कि रमेश सैनी को हम टिकट दे रहे हैं। उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने हैं। टिकट का सवाल तो आने वाले समय में पता चलेगा, अभी से अगर हम उसके बारे में अगर चर्चा करें तो शायद गलत होगा। जी अच्छा, एक और विशेष बात कि क्या उम्मीदें की जा सकती हैं भावी जो भी चेयरमैन हो बीजेपी से जो बने महेंद्रगढ़ शहर में विकास को लेकर? निश्चित रूप से आदरणीय रामविलास शर्मा जी की सदैव सोच रही है महेंद्रगढ़ नगर में विकास के कार्य हों, और महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आज लगभग 40 करोड़ रुपया है, वो रामविलास शर्मा जी की देन है। उनके कार्यकाल में 40 करोड़ रुपया नगर पालिका महेंद्रगढ़ में आया। उनकी सोच विकास की थी, इसीलिए वो पैसा वो लेकर आए। जब जब मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले में आए तब तब महेंद्रगढ़ नगर पालिका में उन्होंने राशि दिलवाने का काम किया, और काम नहीं हो पाया। उसका कारण मैंने पूर्व में भी बताया कि एक व्यक्ति की तानाशाही और जिद के कारण से काम नहीं हो पाया, उसका दोषारोपण पार्षदों पर लगा। आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ में बनेगा, और आने वाले समय में महेंद्रगढ़ नगर में विकास की बयार बहेगी, और जो कमियां पिछले 5 साल में रही उनको पूरा करते हुए महेंद्रगढ़ नगर की जनता अपने मुख से कहेगी। निश्चित रूप से सभी पार्षद सही थे, निश्चित रूप से मंत्री जी काम कराना चाहते थे, केवल एक व्यक्ति की जिद और तानाशाही के कारण से महेंद्रगढ़ में विकास के कार्य नहीं हो पाए थे। जी, तो अभी नगर पालिका चुनाव 19 जून के हैं, बीजेपी की किस प्रकार की और तैयारियां हैं टिकट से अलावा? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को 365 दिन काम पर रखती है। पार्टी संगठन ने विस्तारक के रूप में शिषपाल भाणा जी जिनसे हैं उनको महेंद्रगढ़ भेजा हुआ है, वो प्रत्येक बूथ पर अपना काम कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख तक हमारी इकाई तय हो गई है, और हर वार्ड में 25 से 30 लोगों की एक अच्छी टीम हमने तैयार करी है, जो भाजपा के सच्चे सैनिक के रूप में काम करेंगे, एक एक बूथ को जिताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से 19 जून को चुनाव होगा, 22 जून को जब मतदान का रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल भारी वोटों के साथ महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन होगा। बात करें पार्षदों की, तो क्या पार्षदों को भी बीजेपी टिकट देगी? ये आज हिसार में प्रदेश कार्य समिति भाजपा की बैठक चल रही है, उसमें आज तय होना है कि कहाँ कहाँ पार्षदों का सिंबल पर चुनाव होगा, कहाँ कहाँ बिना सिंबल के चुनाव होगा। तो जहाँ सिंबल का चुनाव नहीं होगा वहाँ भाजपा समर्थन करेगी किसी न किसी का। तो ये सब पार्टी संगठन आज हिसार में तय करेगा। आज शाम तक ये सब जानकारी तथ्यों के साथ आने की उम्मीद है। राज्य में हरियाणा और अपना बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, तो क्या कोई यहाँ महेंद्रगढ़ नगर पालिका में जेजेपी का कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि टिकट जेजेपी के किसी कैंडिडेट को दी जाए? देखिए, मैंने आपको बताया ये सारा काम भाजपा और जजपा के शीर्ष नेतृत्व का है। दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा कि कौन कौन सी सीट किस किस के खाते में जाती है। पर मैंने आपको बताया कि महेंद्रगढ़ भाजपा की छावनी रहा है, तो महेंद्रगढ़ निश्चित रूप से भाजपा के कोटे में रहेगा, और भाजपा ही महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जैसे अभी हम अमित मिश्रा जी के साथ बैठे थे, ऐसे नगर पालिका चुनाव से संबंधित और भी चेहरों से बातचीत करेंगे, जो आप कह सकते हैं कि नगर पालिका के जो चुनाव हैं उस चुनाव में या तो पार्षद के तौर पर या चेयरमैन पद के तौर पर उम्मीदवार होने वाले हैं, या फिर टिकट की दावेदारी रखते हैं।
ऐसे चारों से और मुलाकात करवाएंगे। बाकी फिर कभी किसी इंटरव्यू में किसी के साथ आप साथ बैठे मिलेंगे आपको, या फिर हो सकता है किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को आप इतना प्यार दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिल खुश होता है जब आप इस प्रकार से प्यार देते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं, कमेंट करके अवश्य अपनी राय बताएं। कौन बनेगा चेयरमैन महेंद्रगढ़ नगर पालिका से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को एक बार पुनः इतना प्यार देने की, जो आप अपने दिल से, अपने हृदय से जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।